मैं अपने हर व्यूअर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, आज हम लोग ना पिक्सेल्स के बारे में सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है ना, सबसे पहले अपने एड मैनेजर में आ जाएँगे, जिस भी आप एड मैनेजर पे काम कर रहे हो, या फिर हम ये कहें कि आप अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो में आ जाएँगे या बिज़नेस की सेटिंग्स में आ जाएँगे, ठीक है? तो मैं एड मैनेजर ना ओपन करके क्या ओपन करूँगा, बिज़नेस मैनेजर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा business.facebook.com और ये हमारा बिज़नेस मैनेजर ओपन हो गया। जिस भी बिज़नेस मैनेजर पर आपको काम करना है, तो आप उस बिज़नेस मैनेजर के सेटिंग्स पर आइएगा। जैसे ये देखिए स्किल ट्यूटोरियल्स है, यहाँ पर हम सेटिंग्स में आ जाएँगे और सेटिंग्स में आने के बाद आप जब ये बिज़नेस सेटिंग्स खुलेगा, बिज़नेस पोर्टफोलियो खुलेगा, तो यहाँ पर आपको डेटा सोर्सेस के अंदर डेटा सेट्स एंड पिक्सेल्स के नाम से मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो डेमो 2 के नाम से पड़ा है। मैं क्या करता हूँ कि ये हमारी जो हम लोगों ने लाइव वेबसाइट बनाई थी, जिन लोगों ने अटेंड किया था इसको, वो समझ सकते हैं। सौभाग्यवती ज्वेलर्स करके हम लोगों ने एक ज्वेलरी की डमी वेबसाइट बनाई थी, बट ये रियल वेबसाइट थी जो हम लोगों ने कॉपी करी थी। तो इस वेबसाइट पर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी पिक्सल इंस्टॉल नहीं है। ये हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए ना आपको क्या करना है, सबसे पहले कि किसी भी वेबसाइट में पिक्सल इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है? आप इसको टाइप करेगा तो यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर मेटा पिक्सल हेल्पर करके आपको मेटा पिक्सल हेल्पर मिलेगा और इसको आप ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेगा और ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम इसको कर दे रहे हैं पिन। पिन करने के लिए ये जो आपको बॉक्स दिया गया है एक्सटेंशन का, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर मेटा पिक्सल हेल्पर पर पिन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये लग गया है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो भी वेबसाइट आप ओपन करिएगा, जैसे मान लीजिए हम सौभाग्यवती ज्वेलर्स डॉट कॉम पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन वहीं हम अगर प्री ट्यूटोरियल डॉट कॉम पर आ जाते हैं या फिर किसी और वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपको दिखा रहा है कि इस पर 2 पिक्सल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस क्रोम एक्सटेंशन की मदद से ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा क्रोम एक्सटेंशन लगा हुआ है एंड साथ ही साथ कौन-कौन सी इवेंट्स को सेट किया गया है, ठीक है? सो अभी हम इस वेबसाइट पर हैं। ये एक जनरल वेबसाइट है, मतलब जहाँ पर होम पेज, अबाउट पेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना होता है ना कि अपनी वेबसाइट पर जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, कौन-कौन आ रहा है और क्या-क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये सब डिटेल्स हमें ट्रैक करनी होती हैं और इन डिटेल्स को ट्रैक करके हमको फेसबुक तक पहुँचाना होता है। ज़रूरी क्यों है ये? क्योंकि जब तक फेसबुक को ये नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पर कौन यूज़र आ रहा है, क्या कर रहा है, तब तक आपका एड्स बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से फेसबुक को पहुँचा पाते हो कि भैया ये पर्सन आया था, इसने परचेज़ किया है, इसने ऐड टू कार्ट किया है, इसने चेकआउट किया है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को पता लगाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 2 चीज़ें हैं। अभी हम बात करते हैं नॉर्मल वेबसाइट की, उसके बाद हम बात करेंगे ई-कॉमर्स वेबसाइट की। दोनों में थोड़ा-सा हम चेंज करते हैं, बहुत ही माइनर सा है। अच्छा, पिक्सेल इंस्टॉल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप किसी प्लगइन के थ्रू कर लो, ठीक है? और एक है कि आप, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कस्टम कर सकते हो, थोड़ा कोड वगैरह भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, तो हम आपको सबसे ईज़ी 1-2 तरीके हम आपको बता देते हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ और आपको भी ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो अभी ये, वैसे तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, मान के चल रहा हूँ। और इस वेबसाइट पर हमें पिक्सेल इंस्टॉल करना है। तो पिक्सेल इंस्टॉल करने के लिए आप डेटा सेट एंड पिक्सेल पर आएँगे, तो देखिए ऑलरेडी हमने एक पिक्सेल बना रखा है। तो यहाँ आपके पास जो बना होगा वो शायद कुछ भी नहीं होगा, या फिर अगर आपको पता नहीं है, आपने गलती से बनाए होंगे, तो 2-4 पड़े भी होंगे। बट मैं क्या करता हूँ, फ्रेश नया पिक्सेल बनाता हूँ। इसके लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पिक्सेल बनाते हैं, वो पिक्सेल को रीनेम किया जा सकता है, लेकिन डिलीट नहीं होता है पिक्सेल। पिक्सेल
या डेटा सेट, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो डेटा सेट आप इसको बोल सकते हो, पिक्सल बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है रिक्वेस्ट फ्री कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई की अभी हम बाद में बात करेंगे, जब हम सर्वर साइड ट्रैकिंग की बात करेंगे तब। अभी हम ब्राउजर एंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम एक डेटा सेट बना रहे हैं, तो डेटा सेट का नाम हमने डाल दिया है DS, और उसके बाद में अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो, जैसे हमने डाल दिया सौभाग्यवती ज्वेलर्स। ठीक है, तो ये मतलब शॉर्टकट में मेरे को याद रहेगा। क्रिएट पर मैंने क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो हमारा पिक्सल क्रिएट हो जाएगा या डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट होगा तो देखिए यहाँ पर, अच्छा आपके में हो सकता है कुछ अलग तरीके से में भी दिख जाए, तो आपको डरना घबराना नहीं है, समझना है चीजों को। ठीक है, टू स्टार्ट रिसीविंग इवेंट डेटा, गो टू इवेंट मैनेजर, सेलेक्ट कनेक्ट डेटा एंड चूज द टाइप ऑफ डेटा दैट यू वांट टू शेयर टू। क्या आपको, तो हम क्या करेंगे, गो टू इवेंट मैनेजर पर हम आ जाएंगे, और इवेंट मैनेजर में ये हमारा इवेंट मैनेजर है, जहां से हम सारी, एक बार हमने यहाँ पर डेटा सेट बना दिया। ठीक है, डेटा सेट बनाने के बाद में ना देखो यहाँ पर आपको नॉट इवेंट रिसीव्ड, अभी कोई इवेंट रिसीव नहीं हुई है। इवेंट क्या होती है, पेज व्यू करना, ठीक है, परचेज करना, ये सारी इवेंट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अभी कोई भी इवेंट आपकी रिसीव नहीं हुई है, इसलिए आप इवेंट मैनेजर पे जाकर के थोड़ा डिटेल वगैरह चेक करो। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो तो हमें ना इस डेटा सेट को असाइन करना पड़ेगा। किसको, किसी एक पर्सन को। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड पीपल पर क्लिक करके अपने 2-3 अकाउंट जो हमारे मेन है उनको मैं क्या कर दे रहा हूँ, असाइन कर दे रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी एसेट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप पीपल को और जो भी उससे रिलेटेड एसेट्स हैं उनको कनेक्ट जरूर कर दीजिए। तो कनेक्ट एसेट पर हम आएंगे और कनेक्ट एसेट पर क्लिक करेंगे, अदर बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो डेटा सेट जिस एड मैनेजर के साथ कनेक्ट होगा, डेटा सेट और एड मैनेजर में अंतर पता है ना। एड मैनेजर से हम एड चलाते हैं, और डेटा सेट माने ट्रैकिंग कोड, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कौन जा रहा है और क्या कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है, डेटा सेट को किसी एक एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो उस एड अकाउंट से जब आप एड चलाने जाओगे ना, तो कैसे ये पता चलेगा कि किस डेटा सेट को डेटा भेजना है। मान लो हम एक एड मैनेजर से एक एड चलाने जा रहे हैं, तो जब ऐड चलाने जाएंगे तो उस ऐड पर, ऐड के थ्रू कुछ रिजल्ट आएगा ना, वेबसाइट पर विजिटर्स आएंगे या जो भी चीजें हैं, कुछ इवेंट्स होंगे आपकी वेबसाइट पर। वो इवेंट आपके पिक्सल तक कैसे पहुंचेंगे, डेटा सेट तक कैसे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है डेटा सेट को आपको ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि वो ऐड अकाउंट उस डेटा सेट में डेटा को भेज पाए। तो देखो यहाँ पर एक हमने ऐड अकाउंट बनाया था ना, AD स्किल ट्यूटोरियल्स करके, इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा ये सब चीजें ना आप जब चाहो कनेक्ट कर लो, जब चाहो डिस्कनेक्ट कर लो, ये पूरा आपके ऊपर है। कोई डरना घबराना नहीं है, आप गलत भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर ना मेरे पास एक मेल आएगा, बता रहा है, हाँ ये देखो मेल आ गया है। ठीक है, सो अब ही ये देखो वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन फिर से आ रहा है, शायद ये हो चुका है, अब आएगा नहीं, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, हो गया है। हाँ, तो ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो जो कनेक्टेड एसेट में हमने ऐड अकाउंट को कनेक्ट कर दिया है इस डेटा सेट के साथ, यानी DS के साथ AD को कनेक्ट कर दिया। ऐड अकाउंट, AD फॉर ऐड अकाउंट और DS फॉर डेटा सेट, दोनों को कनेक्ट कर दिया। साथ ही साथ इस डेटा सेट को हमने इन पीपल को भी असाइन कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी एसेट आप बनाइए उसमें आप पीपल जरूर असाइन करिए और एसेट जरूर कनेक्ट कर दीजिए। आप कनेक्टेड एसेट पर जाइए, अच्छा एसेट आपस में कनेक्ट कर दीजिए, जैसे फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना है, उससे वो जो पेज आप यूज कर रहे हो उसका व्हाट्सएप अकाउंट है उसको कनेक्ट करना, जो भी है उसके रिलेटेड सबको आपस में कनेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। बार बार करेंगे तो पता भी लगेगा। ठीक है, सो ये हमने एसेट कनेक्ट कर दी है और मैनेजर पे काम कर रहे हो, या फिर हम ये कहें कि आप बिजनेस पोर्टफोलियो में आ जाएंगे या बिजनेस की सेटिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है,
तो मैं एड मैनेजर ना ओपन करके क्या ओपन करूँगा, बिजनेस मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा business.facebook.com और ये हमारा बिजनेस मैनेजर ओपन हो गया। जिस भी बिजनेस मैनेजर पर आपको काम करना है तो आप उस बिजनेस मैनेजर के सेटिंग्स पर आइएगा। जैसे ये देखिए स्किल ट्यूटोरियल्स है, यहाँ पर हम सेटिंग्स में आ जाएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद जब ये बिजनेस सेटिंग्स खुलेगा, बिजनेस पोर्टफोलियो खुलेगा, तो यहाँ पर आपको डेटा सोर्सेस के अंदर डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो डेमो 2 के नाम से पड़ा है। मैं क्या करता हूँ कि ये हमारी जो हम लोगों ने लाइव वेबसाइट बनाई थी, जिन लोगों ने अटेंड किया था इसको वो समझ सकते हैं। सौभाग्यवती ज्वेलर्स करके हम लोगों ने एक ज्वेलरी की डमी वेबसाइट बनाई थी, बट ये रियल वेबसाइट थी जो हम लोगों ने कॉपी करी थी। तो इस वेबसाइट पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पिक्सल इंस्टॉल नहीं है। ये हमें कैसे पता चलता है, इसके लिए ना आपको क्या करना है, सबसे पहले कि किसी भी वेबसाइट में पिक्सल इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है मेटा पिक्सल हेल्पर। ठीक है, आप इसको टाइप करेगा तो यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर मेटा पिक्सल हेल्पर करके आपको मेटा पिक्सल हेल्पर मिलेगा और इसको आप ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेगा और ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेगा। जैसे ही आप इसको ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम इसको कर दे रहे हैं पिन करने के लिए ये जो आपको बॉक्स दिया गया है एक्सटेंशन का, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर मेटा पिक्सल हेल्पर पर पिन पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पर ये लग गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी वेबसाइट आप ओपन करिएगा, जैसे मान लीजिए हम सौभाग्यवती ज्वेलर्स.com पर आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहीं हम अगर pretutorial.com पर आ जाते हैं या फिर किसी और वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपको दिखा रहा है कि इस पर 2 पिक्सल ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्रोम एक्सटेंशन की मदद से ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा क्रोम एक्सटेंशन लगा हुआ है एंड साथ ही साथ कौन कौन सी इवेंट्स को सेट किया गया है। ठीक है, सो अभी हम इस वेबसाइट पर हैं। ये एक जनरल वेबसाइट है, मतलब जहाँ पर होम पेज, अबाउट पेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना होता है ना कि अपनी वेबसाइट पर जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है और क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये सब डिटेल्स हमें ट्रैक करनी होती हैं और इन डिटेल्स को ट्रैक करके हमको फेसबुक तक पहुंचाना होता है। ज़रूरी क्यों है ये, क्योंकि जब तक फेसबुक को ये नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पर कौन यूज़र आ रहा है, क्या कर रहा है, तब तक आपका एड्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से फेसबुक को पहुंचा पाते हो कि भैया ये पर्सन आया था, इसने परचेज किया है, इसने ऐड टू कार्ट किया है, इसने चेकआउट किया है एंड सो ऑन, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 2 चीज़ें हैं। अभी हम बात करते हैं नॉर्मल वेबसाइट की, उसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट की। दोनों में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, बहुत ही माइनर सा है। अच्छा, पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप किसी प्लगइन के थ्रू कर लो, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कस्टम कर सकते हो, थोड़ा कोड वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो हम आपको सबसे ईजी 1-2 तरीके हम आपको बता देते हैं जो मैं फॉलो करता हूं और आपको भी ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये वैसे तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, मान के चल रहा हूं, और इस वेबसाइट पर हमें पिक्सल इंस्टॉल करना है। तो पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए आप डेटा सेट एंड पिक्सल पर आएंगे तो देखिए ऑलरेडी हमने एक पिक्सल बना रखा है। तो यहाँ आपके पास जो बना होगा वो शायद कुछ भी नहीं होगा, या फिर अगर आपको पता नहीं, आपने गलती से बनाए होंगे तो 2-4 पड़े भी होंगे। बट मैं क्या करता हूँ, फ्रेश नया पिक्सल बनाता हूँ। इसके लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पिक्सल बनाते हैं वो पिक्सल को रीनेम किया जा सकता है, लेकिन डिलीट नहीं होता है पिक्सल या डेटा सेट दोनों एक ही चीजें हैं। तो डेटा सेट आप इसको बोल सकते हो, पिक्सल बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है रिक्वेस्ट फ्री कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई की अभी हम बाद में बात करेंगे, जब हम सर्वर साइड ट्रैकिंग की बात करेंगे तब। अभी हम ब्राउजर एंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम एक डेटा सेट बना रहे हैं, तो डेटा सेट का नाम हमने डाल दिया है DS, और उसके बाद में अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो, जैसे हमने डाल दिया सौभाग्यवती ज्वेलर्स। ठीक है, तो ये मतलब शॉर्टकट में मेरे को याद रहेगा। क्रिएट पर मैंने क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो हमारा
पिक्सल क्रिएट हो जाएगा या डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये क्रिएट होगा तो देखिए यहाँ पर, अच्छा आपके में हो सकता है कुछ अलग तरीके से में भी दिख जाए, तो आपको डरना घबराना नहीं है, समझना है चीजों को, ठीक है। टू स्टार्ट रिसीविंग इवेंट डेटा, गो टू इवेंट मैनेजर, सेलेक्ट कनेक्ट डेटा एंड चूज द टाइप ऑफ डेटा दैट यू वांट टू शेयर टू, क्या आप, तो हम क्या करेंगे, गो टू इवेंट मैनेजर पर हम आ जाएंगे और इवेंट मैनेजर में ये हमारा इवेंट मैनेजर है, जहां से हम सारी, एक बार हमने यहाँ पर डेटा सेट बना दिया, ठीक है। डेटा सेट बनाने के बाद में ना देखो यहाँ पर आपको नॉट इवेंट रिसीव्ड, अभी कोई इवेंट रिसीव नहीं हुई है। इवेंट क्या होती है, पेज व्यू करना, ठीक है, परचेज करना, ये सारी इवेंट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अभी कोई भी इवेंट आपकी रिसीव नहीं हुई है, इसलिए आप इवेंट मैनेजर पे जाकर के थोड़ा डिटेल वगैरह चेक करो। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो तो हमें ना इस डेटा सेट को असाइन करना पड़ेगा, किसको, किसी एक पर्सन को। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड पीपल पर क्लिक करके अपने 2-3 अकाउंट जो हमारे मेन है उनको मैं क्या कर दे रहा हूँ, असाइन कर दे रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी एसेट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप पीपल को और जो भी उससे रिलेटेड एसेट्स हैं उनको कनेक्ट जरूर कर दीजिए। तो कनेक्ट एसेट पर हम आएंगे और कनेक्ट एसेट पर क्लिक करेंगे, अदर बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो डेटा सेट जिस एड मैनेजर के साथ कनेक्ट होगा, डेटा सेट और एड मैनेजर में अंतर पता है ना, एड मैनेजर से हम एड चलाते हैं और डेटा सेट माने ट्रैकिंग कोड, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कौन जा रहा है और क्या कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है, डेटा सेट को किसी एक एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो उस एड अकाउंट से जब आप एड चलाने जाओगे ना, तो कैसे ये पता चलेगा कि किस डेटा सेट को डेटा भेजना है। मान लो हम एक एड मैनेजर से एक एड चलाने जा रहे हैं, तो जब ऐड चलाने जाएंगे तो उस ऐड पर, ऐड के थ्रू कुछ रिजल्ट आएगा ना, वेबसाइट पर विजिटर्स आएंगे या जो भी चीजें हैं, कुछ इवेंट्स होंगे आपकी वेबसाइट पर, वो इवेंट आपके पिक्सल तक कैसे पहुंचेंगे, डेटा सेट तक कैसे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है डेटा सेट को आपको ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ताकि वो ऐड अकाउंट उस डेटा सेट में डेटा को भेज पाए। तो देखो यहाँ पर एक हमने ऐड अकाउंट बनाया था ना, एडी स्किल ट्यूटोरियल्स करके, इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा ये सब चीजें ना आप जब चाहो कनेक्ट कर लो, जब चाहो डिस्कनेक्ट कर लो, ये पूरा आपके ऊपर है, कोई डरना घबराना नहीं है। आप गलत भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर ना मेरे पास एक मेल आएगा, बता रहा है, हाँ ये देखो मेल आ गया है। अब वही ये देखो वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन फिर से आ रहा है, शायद ये हो चुका है, अब आएगा नहीं है, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, हो गया है, हाँ। तो ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो जो कनेक्टेड एसेट में हमने ऐड अकाउंट को कनेक्ट कर दिया है इस डेटा सेट के साथ, यानी डीएस के साथ एडी को कनेक्ट कर दिया। ऐड अकाउंट, एडी फॉर ऐड अकाउंट और डीएस फॉर डेटा सेट, दोनों को कनेक्ट कर दिया। साथ ही साथ इस डेटा सेट को हमने इन पीपल को भी असाइन कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी एसेट आप बनाइए उसमें आप पीपल जरूर असाइन करिए और एसेट जरूर कनेक्ट कर दीजिए। आप कनेक्टेड एसेट पर जाइए, अच्छा एसेट आपस में कनेक्ट कर दीजिए, जैसे फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना है, उससे वो जो पेज आप यूज कर रहे हो उसका व्हाट्सएप अकाउंट है उसको कनेक्ट करना, जो भी है उसके रिलेटेड सबको आपस में कनेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। बार बार करेंगे तो पता भी लगेगा, ठीक है। सो ये हमने एसेट कनेक्ट कर दी है और यहाँ पर ना ये हमारा इवेंट मैनेजर ओपन हुआ है। अगर आपको इवेंट मैनेजर को ओपन करना है, आपको यहाँ से नहीं मिलता है, तो इसको जाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो आप अपने डेटा सेट पे आ जाओ, यहाँ इवेंट मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आप इवेंट मैनेज कर सकते हो और साथ ही साथ आपको ऑल टूल्स में भी इवेंट मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर होगा, ये देखो है इवेंट मैनेजर, यहाँ से भी आप आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना सेंड इवेंट फ्रॉम सर्वर, अभी इसकी बात को हम थोड़ा दूर रखेंगे। पहला काम है कि हम गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, सेटअप मेटापिक्सल पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप ना जो पिक्सल सेटअप करने चाह रहे हो अपनी वेबसाइट पर, उसको आप कोड के थ्रू मैन्युअली करना चाह रहे हो या फिर पार्टनर इंटीग्रेशन के साथ करना चाह रहे हो। तो वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन हम लोग जो फॉलो करते हैं प्रोफेशनली वो हमेशा इंस्टॉल कोड मैनेजर का पाथ फॉलो करते हैं
और जैसे ही फॉलो करोगे तो देखो यहाँ पर आपको ना कोड आ जाएगा, एंड यही कोड आपका कहलाता है डेटा सेट या फिर पिक्सल। यही सारा कुछ काम करता है। अब हमें क्या करना है, ये जो कोड मिला है ना, ये एक जावा स्क्रिप्ट कोड होता है। इस कोड को अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज के जहां पे भी आपको ट्रैक करना है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पिक्सल। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड मेटा पिक्सल। स्टैंडर्ड मेटा पिक्सल हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको हमने कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद इसको हमने अपने वेबसाइट के हर एक पेज में लगाना है। और ये कोड को आपको कहां पर लगाना है, तो देखो यहां पर दिया है पेस्ट द कोड इनटू द बॉटम ऑफ द हेडर, मतलब हेडर में ही लगाना है। हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट के हर वेबसाइट में ना एक हेड टैग होता है, हर वेबसाइट में होता है, हर पेज में होता है। तो उस हेड टैग में हमको ये कोड लगाना होता है। तो लगाने के लिए वैसे तो आपको अगर मैनुअली करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली ना आपको जाना है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, अपीयरेंस में जाना है। यहाँ पर आपको थीम फाइल एडिटर मिलेगा, और इस थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक header.php नाम से एक फाइल मिलेगी, और इस header.php नाम से फाइल में देखो हेड कोड, यहाँ पर हेड टैग ये है ना, यहाँ पर क्लोज हुआ है, और यहाँ पर देखो कहीं ओपन हुआ होगा, हाँ ये देखो ओपन हुआ है। तो इसके बीच में आप कहीं पर भी, मतलब इसके जस्ट बाद ये जो टैग बंद हुआ, इसके बाद हम हेड टैग को, वो जो हमें मिला है ना कोड, उसको हम पेस्ट कर दें। मीन्स हमने जस्ट कंट्रोल वी पे क्लिक किया, ये कोड पेस्ट हो गया, और इसको हम अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। ये क्या कर देगा, हमारी वेबसाइट के हर पेज में कोड को लगा देगा। बट ये मैं नहीं करता हूं, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कहाँ पर लगाना है, कहीं गलती से भी जरा सा इधर उधर हुआ तो आपकी पता चला वेबसाइट ही फट गई। तो इस चीज को मतलब मैंने बता दिया, आप ऐसे कर सकते हो, जिनको करना है आप कर सकते हैं। बट सबसे इजीएस्ट तरीका जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है कि आप प्लगइन्स में आइए, और प्लगइन के थ्रू ये हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो प्लगइन के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐड प्लगइन पर आना है अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च करना है HFCM या हेडर फुटर कोड मैनेजर। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ना HFCM मिल जाएगा। आई थिंक ये ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया था किसी पर्पज के लिए, व्हाट्सएप शायद कोड लगाया था तब हमने किया था, ठीक है। तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे पास ऑलरेडी देखो इंस्टॉल है, तो यहाँ पर HFCM लेफ्ट साइड में दिख रहा है। और ये ना मतलब HFCM माने आपके हेडर और फुटर में कोड लगाने की बहुत बार जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये एक अगेन अनप्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल तरीका जो होता है पिक्सल लगाने का, वो होता है GTM के थ्रू, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। प्रोफेशनली हम वहां से करते हैं। बट अभी मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये सुपर इजी है और कोई भी कर सकता है, जिसको और कॉम्प्लिकेशंस में एडवांस लेवल पर नहीं जाना है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे बिगिनर लेवल पर कि हमें आगे जाने नहीं है, बट मैं कहता हूँ जाओ। बट अगर नहीं जाना चाहते हो तो उनके लिए तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो आपको अपनी वेबसाइट पर फेसबुक का भी ट्रैकिंग कोड लगाना है, गूगल का भी लगाना है, और आपको GA4 का भी लगाना है, ऐसे बहुत सारे कोड लगाने हैं। तो फिर वहां पर ना आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, बट जो प्रोफेशनल तरीका होगा वो मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो ऐड न्यू स्निपेट पर हम लोग आ जाएंगे। ऐड न्यू स्निपेट, HFCM में आना है, ऐड न्यू स्निपेट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हम क्या इसका नाम डाल दे रहे हैं, मेटा बेस DS या डेटा सेट, जो भी आपको लिखना है आप लिख लीजिए। एंड यहाँ पर स्निपेट टाइप आप ले लीजिएगा जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि एक जावा स्क्रिप्ट का कोड है। एंड लोकेशन यहाँ पर हेडर ले लीजिएगा, एंड डिवाइस डिस्प्ले शो ऑन ऑल पेजेस कर दीजिएगा, ताकि ये हर पेज में आपके लग जाए। और जो कोड आपको वहां मिला था फेसबुक ऐड में, यहाँ पर कॉपी कोड पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। इस कोड को एज इट इज आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, और पेस्ट करने के बाद आप सेव पर क्लिक करिएगा। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर देखो हो गया सारा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम टर्न ऑन एडवांस मैचिंग को ऑन करेंगे, ये सारी चीजें ऑन कर लेंगे। और उसके बाद में ना बस यहाँ पर ऐड इवेंट का ऑप्शन है, इसको हम स्किप करेंगे और गो टू पिक्सल ओवरव्यू पर जाएंगे। बस इतना कर मात्र लेने से आपका पिक्सल यानी कि डेटा सेट आपकी वेबसाइट पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है।
अगर आपको ये बात का पता लगाना है तो आप अपनी वेबसाइट पर, ये देखो हमारी वेबसाइट है ना, इस पर हम दोबारा जाएंगे तो अभी यहाँ पर देखो कोई भी पिक्सल नहीं दिख रहा है, दिखा रहा नो पिक्सल फाउंड। बट हम एक बार के लिए हार्ड रिफ्रेश करेंगे और 1-2 मिनट का वेट करेंगे और 100% यहाँ पर आपको पिक्सल शो होने लगेगा। ठीक है, सो एक बार के लिए मैं और रिफ्रेश करता हूँ, देख लेता हूँ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रह गई है, सारा कुछ है। इवेंट अभी हम सेटअप नहीं करेंगे एंड हमारा काम बन चुका है। फिर से चेक कर लेंगे एक बार। ये थोड़ा सा ना पहली बार करोगे तो माने टाइम लगता है, इतना कोई डरने घबराना नहीं है आपको। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको HTML कोड में करके भी देख लेता हूँ। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। अगर नहीं होगा ना तो मैं एक काम और करूँगा कि इसको मैं एक बार के लिए HTML लगा के देख लेता हूँ। कई बार ना HTML में ये सपोर्ट करता है, तो बस मैं 1 सेकंड के लिए इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगा। अभी भी नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2-4 मिनट और वेट करिएगा, आपका लग जाएगा ये। ठीक है, इतना घबराइएगा मत क्योंकि ये पार्ट है इसका। ये हो गया हमारा। अच्छा, पिक्सल आईडी आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपकी पिक्सल आईडी है 104 समथिंग करके, और यहाँ पर 104 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए हम दोबारा अपडेट करेंगे। मैंने वही लिया है, जावास्क्रिप्ट ही लिया है। ठीक है, ऑल गुड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ना धैर्य और वेट की जरूरत है, ये अभी ट्रैक कर लेगा। देखो आ गया, हमारे पास भी देखो आ गया। एक बार हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो आपको दिखा दिया ना कि ये पिक्सल फाउंड और ये पिक्सल की आईडी है एंड पेज व्यू इवेंट फायर हो रही है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो सारे लोग इस तरीके से पिक्सल को इंस्टॉल कर लोगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखना कि अगर हम इस पेज पर जाते हैं तो बता रहा है कि पेज व्यू फायर हुआ है, मतलब ये पेज किसी ने देखा है। अबाउट पर जाएंगे, क्योंकि हमने हर पेज पर लगाया है ना, तो ये किसी भी पेज पर हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, हर पेज में हमको ये कोड देखने को मिल जाएगा कि लगा हुआ है। देखो अभी यहाँ पर ना कोई वार्निंग आ रही है, पता नहीं क्यों वार्निंग है, बट आने वाले टाइम में ना ये हट जाएगी। अभी नया नया है ना तो थोड़ा टाइम लगता है। देखो हट गया है ना। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पर हमारे हर पेज में पेज व्यू फायर हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी वेबसाइट पर कोई भी पर्सन आएगा तो केवल हमें ये पता लगेगा कि कौन पर्सन आया है जिसने हमारे पेज को देखा हुआ है। ये बात तो हम पता लग रहे हैं, और कोई एक्टिविटी हम नहीं ट्रैक कर रहे हैं अभी हम केवल पेज व्यू ट्रैक कर पा रहे हैं। अच्छा, ये पेज व्यू जैसे ही आपका फायर होगा, एक बार हम यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, और अगर आप लोगों ने भी देखा होगा ना तो यहाँ पर ओवरव्यू में हमें ये दिखाएगा। देखो यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ पर नीचे आपको पेज व्यू, कितने लोगों ने पेज व्यू किया, ये सब टोटल इवेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार के लिए मैं टेस्ट इवेंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ना वेबसाइट लेवल पर मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि हमारे वेबसाइट पर डेटा सेट प्रॉपर कनेक्ट हुआ है, नहीं हुआ, पेज व्यू फायर हुआ। तो यहाँ से ना आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर टेस्टिंग हो गई और यहाँ पर दिखा रहा है कि पेज व्यू कस्टम इवेंट प्रोसेस, मीन्स हमारा पेज व्यू प्रॉपर फायर हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आ गया। और ये आपको डेटा यहाँ पर आने लगेगा कि कितने लोग आपके वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। खत्म काम। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।